हमारे समक्ष नागपुर इतवारी किराना मर्चेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री शिव प्रताप सिंह जी और पूर्व सेक्रेटरी अशोक वाधवानी जी। हम सर आपसे जानना चाहेंगे सिंह साहब जी कि पर्टिकुलरली अभी जैसा अभी जो ट्रेड है, पर्टिकुलरली जो दिवाली के बाद जो ट्रेड अपना चला, उसके बाद अभी जो ट्रेड की जो हालत है, अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि सेकंड वेव आने वाला कोरोना का जी। और दूसरी बात अभी मार्केट भी पूरी तरह से खुल चुका हुआ है जी। तो अभी आज के डेट में आपके नज़र से ट्रेड की हालत क्या है, उस बारे में बताइए। देखिए, जहाँ तक ट्रेड की हालत बताऊं, अब कोरोना का पहला गया, उसमें लोगों ने बहुत कुछ सीखा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और क्या कहते हैं, उस वजह से लोगों ने ऑनलाइन अब परचेसिंग की करने लगे। जैसे हमारी ही मार्केट में किराना आइटम जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर भेज देते हैं, जो उनकी पसंद की दुकानें हैं। दुकान तो सबको मालूम है कि ये मैं इसी दुकान से रेगुलर लेकर जाता हूँ, तो वहाँ व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, या उनका आदमी आता है चिट्ठी दे जाता है और दुकानदार क्या करते हैं, पैकेट वैकेट बनाकर उनके घर दे देते हैं। तो देखने गया, लेकिन जिस हिसाब से दिवाली के समय में हम लोगों ने सोचा था कि मतलब उठाव आएगा, माल का कंजम्पशन बढ़ेगा, उस हिसाब से न ऑर्डर आया न कुछ आया। उसके पीछे जहाँ तक मैं समझता हूँ मनी प्रॉब्लम काफ़ी है। लोगों की नौकरियाँ गई, लोग छोटे स्तर पर ही दिवाली मनाए, ये सब मेन कारण है। सिंह साहब, आप क्या कहोगे कि जो ई कॉमर्स कंपनी है, पर्टिकुलरली मार्केट ओपन होने की वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर में जो ई कंपनियां हैं उसके थ्रू भी लोगों को डिलीवरी हो रही है, और सेकंड थिंग ये जो कॉर्पोरेट कंपनियां अनाप शनाप रेट में भी काफी किराना बेच रही है, तो उनका आपसे क्या कंपटीशन है क्या ये मार्केट का? नहीं, हम उनके साथ कंपटीशन नहीं करते, वो लोग हमारे साथ कंपटीशन करते हैं। वो लोग हम देखिए, इसमें हो क्या रहा है कि 40% ऐसे कंपनियां जो हैं यही किराना बाजार से ही होलसेल में सामान लेकर जाते हैं। वो लोग स्मॉल पैकिंग करते हैं और फिर उसको अपने वहाँ पर बेचने के लिए रखते हैं। तो हमारा उनके साथ कंपटीशन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों को वही पसंद है। लोगों में भी एक गैर समझ ये है कि जब वो मॉल में जाते, वो किराना परचेस करते, तो पूरे ने जो आइटम्स है उनके आइटम्स में और आपके आइटम से काफ़ी फर्क रहता है, रेट्स में 10 से 20%, 10 से 5% फर्क रहता है, और ओवरऑल पूरी जो लिस्ट रहती उसमें भी वो 10 से 20% लेस करके देते, तो लोगों को झुकाव मॉल की तरफ ज़्यादा चला गया। क्या कहोगे आप? उसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए, वो लोग एक साथ में बल्क खरीदते हैं। जैसे गेहूं हो गया या चना हो गया या आटा हो गया, वो एक साथ में 1000 बोरा, 2000 बोरा, 5000 बोरा एक साथ में खरीदते हैं। एक साथ में खरीदने से होता क्या है कि उनको काफ़ी मतलब उसमें कम भाव में मिल जाता है। अब किराना वाली में या किराना बाजार या छोटे दुकान जो रहे, वो लोग एक साथ में 2000 5000 बोरा नहीं खरीद सकते ना, वो लोग मैक्सिमम क्या 500 बोरा। अच्छा, ये सब चीज़ें स्टॉक रखने का एक पीरियड रहता है। अब यहाँ पर जो किराना वाली है कि या किराना से संबंधित दुकानें हैं, कोई एसी तो है नहीं, वो लोग जो मॉल में रखते हैं वो एसी है, तो थोड़ा क्वालिटी का भी डिफरेंस आ जाता है। अगर एसी और नॉन एसी में अगर आइटम रखा हो तो उसका भी फ़र्क पड़ जाता है। वानी जी, आप हमें ये बताइए कि अभी जैसा अभी जो आगे चल के जो त्योहारी सीज़न शुरू होने वाला है, ये दीपावली, मतलब ये जो शादी ब्याह के जो आगे के जो कार्यक्रम है, उसके लिए लोग अभी से सामान खरीदना शुरू कर दिए। मंगल कार्यालय की भी 25 से 30% बुकिंग शुरू हो चुकी है, तो इसका इफेक्ट आपकी जो ग्रॉसरी है, आपका जो किराना है, उस पर कितना असर गिरेगा, उस बारे में बताइए। असर तो पहले तो गवर्नमेंट ने ही 100 लोगों का कुछ टारगेट रखा है कि इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रखना है। वैसे भी जो पहले 1000 लोगों का होता था, तो 1000 लोगों से सीधा 100 लोगों पर आए, तो 900 लोगों का जो खाना कम परचेसिंग होंगी, उस पर तो इफ़ेक्ट नेचुरली फ़र्क पड़ेगा, और बाकी दूसरा कोई फ़र्क नहीं है। और तीसरी चीज़ ऐसा है कि आजकल लोग अपने केटरिंग को ज़्यादा दे रहे हैं काम, और केटरिंग वाले वैसे भी मार्केट में आकर परचेस करके जाते हैं, खुद ही अपनी लिस्ट छोड़ देते हैं और हम लोग उनके स्थान पर सामान बेच देते हैं। उसकी वजह से मार्केट में रश नहीं हो रहा है।
जो रश होता था ना, नहीं हो रहा है। उसी प्रकार दिवाली में भी इसी प्रकार रश होने नहीं दिया किराने वालों ने, खासतौर पे तो चिल्लर मार्केट होता था। अभी भी एक स्थिति ये देखी गई कि मार्केट में सब उधारी का ज़्यादा बोलबाला चल रहा है, कैश ट्रांजेक्शंस कम हो रहे, कैश लिक्विडिटी कम है, उस बारे में आप क्या कहोगे? आजकल तो हर दुकानदार ने मोबाइल पे, जो इलेक्ट्रॉनिक पे आया है, गूगल पे हो गया, तरह तरह के ज़्यादा यूज़ करना चालू कर दिया है और हर दुकानदार आजकल रखा है। अभी ये लॉकडाउन के बाद जैसे अपना जो एसेंशियल गुड्स जो थी उसके अंतर्गत सर्विसेज शुरू थी, आपका किराना वाली भी शुरू था सरकार के मार्गदर्शन के अलावा, लेकिन एक सरकार की ये शिकायत है कि जो दुकानें खुली है उसमें जो कोरोना की जो गाइडलाइंस दी गई है, आपको एसओपी जो जारी किया गया उसका पालन नहीं होता, लोग भीड़ जमाते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते, मास्क नहीं लगाते, तो उसमें कोरोना का फैलाव काफ़ी हो गया था। तो अभी जब सेकंड लॉट आने वाली है तो उसके लिए आप लोगों के क्या कदम उठाए आप मेंबर्स? सबसे मेन चीज़ ऐसा है कि आप ओवरऑल देखा जाएगा ना, हमने भरे कोरोना में भी लोगों को सर्विस देने के बाद में भी हमारे मार्केट में कोरोना ने कोई भी ऐसा तहलका नहीं मचाया। कारण गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से हमने पूरा चीज़ें फॉलोअप करते हुए ही गवर्नमेंट को, पब्लिक को माल दिया और हमारे मार्केट में कोरोना का नहीं के बराबर इफेक्ट आया है। जैसे कि अप्रैल मई महीना में जब नागपुर में कोरोना पीक पर चल रहा था, फिर भी हमारा बाज़ार पूरा खुला हुआ था, किराना बाज़ार जो है पूरा खुला था। और आज भी किराना बाज़ार में कोई ऐसा, देखिए अपवाद नहीं कह बता सकता, बाकी ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आया बनिस्बत और एरिया, नागपुर के और एरिया में जैसा इफेक्ट दिखाई दिया वैसा किराना बाज़ार में तो इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। ये ठंडी के मौसम को देखते हुए डॉक्टर लोगों ने भी आशंका जताई है कि कोरोना की दूसरी लहर, दूसरा लॉट आने वाला है, तो ऐसे में आप जो एसोसिएशन सेक्रेटरी हो तो आप अपने मेंबर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, गाइडलाइंस जारी किए हैं और समय समय पर हम लोग बताते भी रहते हैं। इवन किराना मार्केट में भी हम लोगों ने उसी हिसाब से लोगों को सचेत करते रहते हैं कि थोड़ा दूरी बनाए रखिए और भीड़ कम से कम रखिए। और भीड़ कम रखने का हमारा एक दूसरा भी तरीका अब क्या हो गया है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कुछ देर पहले, हम अपने ग्राहकों को क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पर उनकी ज़रूरतें मंगा लेते हैं, उनके जो भी ज़रूरतें हैं मंगा लेते हैं। कोई व्हाट्सएप पर नहीं देना चाहता तो लिस्ट अपने किसी आदमी से या खुद भेजवा देते हैं, हम उनके वहाँ भिजवा देते हैं, भीड़ होने का कोई संभावना ही ख़त्म हो जाती है। बाकी डॉक्टर लोग कहते हैं ठंडी, लेकिन जिस हिसाब से ठंडी नागपुर से संबंधित अगर सोचा जाए तो नॉर्थ इंडिया में जो ठंडी पड़ती है उस हिसाब से नागपुर में तो पड़ती नहीं। जबकि कोरोना काल में आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यापार है, चिल्लर किराना एसोसिएशन का जो व्यापार है, उस पर आंशिक असर हुआ था, लेकिन अब आगे चल के फेस्टिव सीजन खुलने वाला है, शादी ब्याह का भी सीजन खुलने वाला है, तो आप लोगों की क्या तैयारी है ट्रेडर्स लोगों की? किस विषय में? मतलब आगे का जो किराना का जो उठाव है ये सब है, तो आप लोगों की क्या तैयारी है ट्रेडर्स लोगों की? नहीं, ट्रेडर्स देखिए व्यापार करने की नीयत से अगर देखा जाए तो पूरी तरह तैयार है। भीड़ इकट्ठी नहीं होने देना, गवर्नमेंट का नॉर्म्स पूरा पालन करना।